नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूपी चुनाव करीब हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बुलंदशहर के गुलावटी में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि पहली बार महामारी में चुनाव आयोजित हो रहा है और हम एक साथ जुड़े हुए हैं। हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मोदी ने महामारी के दौरान प्रतिबद्धता के साथ आम जन को रोजगार दिया, फ्री में वैक्सीन दी। डबल इंजन की सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया कि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार भी किया, कहा कि मोदी योगी की वैक्सीन है, लेकिन फिर भी जनता ने वैक्सीन ली। एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव है। पहले बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब प्रदेश में शांति है। नागर जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया ही है, लेकिन हमारी वर्तमान विधायक श्रीमती बिमला सोलंकी जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि 10 फरवरी को बड़ी सभाएं भले ही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है कि आपका उत्साह बताता है कि भीड़ हमारे लिए 1.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि आपका उत्साह 1.5 लाख लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। एक वोट बीजेपी पक्ष प्रत्याशी के समर्थन में, कमल के निशान में आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक, परिचित कोई कहीं भी रहता हो उत्तर प्रदेश में, फोन करिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है उन लोगों तक संदेश पहुंचाइए। प्रदेश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है वो। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं। हम लोग संकट में भी थे और चुनाव के समय भी है। 10 मार्च का फिर शानदार तरीके से सरकार चलेगी, विकास भी होगा, नौजवान के लिए रोजगार भी आएगा, किसान के उन्नयन के लिए भी कार्य होगा, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, और बड़े बड़े हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे तो हम मेरठ से बुलंदशहर होते हुए प्रयागराज तक लेके जा रहे हैं। इस बड़े बड़े कार्य भी होंगे, और साथ साथ माफिया के घर पर बुलडोजर भी चलने का क्रम जारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छाता विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां पर ठाकुर बाहुल्य मतदाता भारी संख्या में हैं। मुख्यमंत्री योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोशी के साथ, यानी कि गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोपहर के लगभग 2 बजे जैसे ही मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर सभा स्थल के ऊपर से गुजरा तो पूरा ग्राउंड योगी मोदी के नारों से गूंज उठा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। योगी ने बीजेपी पर भारी संख्या में मतदान करने की, यानी कि बीजेपी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहाँ पर कर रहे हैं ठाकुर चंदन सिंह जी, पूर्व विधायक रहे 2 बार ही। आज मैंने उनको यहाँ पे देखा है। ठाकुर चंदन सिंह जी 1974 में मेरे गुरुजी के साथ भी विधायक थे, और वहां स्वयं आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं चौधरी साहब के साथ। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहाँ पर कर रहे हैं ठाकुर चंदन सिंह जी, पूर्व विधायक रहे 2 बार ही। आज मैंने उनको यहाँ पे देखा है। ठाकुर चंदन सिंह जी 1974 में मेरे गुरुजी के साथ भी विधायक थे,
और वहां स्वयं आज यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। लखनऊ बीजेपी ऑफिस पर आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्षी दल जिस तरीके से लामबंद होकर केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं, जनता उन्हें अपने वोट की चोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा कि शामली और कैराना में समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को टिकट दिया है, जबकि नाहिद हसन ने तो यहां तक बोल दिया कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि वो अपनी वोट की चोट से जवाब दें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में वापसी करती है तो यही लोग आतंकवादियों, गुंडों, माफियाओं का केस वापस लेते हैं। प्रदेश की जनता सपा का सत्ता में वापसी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनकी बदौलत ही मैं पूरे प्रदेश की सेवा कर पाया और कैंट और मध्य पूरा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बुधवार को 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से अभिषेक मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सराथू सीट से सुश्री पल्लनवी को प्रत्याशी बनाया। वहीं फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। सरोजनी नगर की सीट समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहां पे हम लोग काम करेंगे। ये आपस की लड़ाई पे नहीं ध्यान होगा, लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने शिकायत करने पे ध्यान नहीं होगा। लोगों की सेवा करना, काम करना, विकास करना, सड़कें बने, सफाई हो, स्वच्छता रहे, लोगों का वैक्सीनेशन लग जाए, नौकरियों से जुड़ जाए, रोजगार क्रिएट हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। इन चीजों को मुद्दा बना करके, रोजगार और महंगाई को मुद्दा बना करके इस पे काम करेंगे और ऐतिहासिक काम करके सरोजनी। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके पहले वो बीजेपी छोड़कर ही समाजवादी पार्टी में गए थे। उन्होंने इसे घर वापसी बताया। वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की है। सुनिए। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय अंबेडकर नगर जिले के 280 विधानसभा जलालपुर में मैं हूं और भाजपा प्रत्याशी मेरे साथ सुभाष राय जी हैं, जो किन्हीं कारणों से अभी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। आइए उनसे कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं और क्षेत्र को लेके उनका क्या विजन है, इन सब समूहों में भी बात करेंगे। तो सुभाष जी, आपका हर खबर चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा सबसे पहले सवाल तो ये है कि किन वजहों से आपने सपा छोड़ दी? देखिए, समाजवादी पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसके नाते में जो है समाजवादी पार्टी मैंने छोड़ दिया। वहाँ पर ईमानदार, जुझारू और जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान अब नहीं रह गया है। अब वो समाजवादी पार्टी जो है पुरानी समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, जिसके नाते मुझे सपा छोड़ना पड़ा। तो ये एक तरीके से घर वापसी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल घर वापसी है। मैं शुरुआत में 15 साल 1990 से मैं 2005 तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में जिला मंत्री रहा हूँ, पंचायत प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश यूथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। तो मैं लगभग 15-16 साल बाद जो है फिर घर वापसी मैंने की है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ईमानदार व्यक्तित्व धनी योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने जो जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाई हैं, उससे सीधा लाभ जिस तरह से आम जनता को हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट राजनीति करने लायक, और तब जाकर के उनसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तो जैसा आपने देखा, आप वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी सुभाष राय जी से आपकी बात हुई, आपने सुना। तो जितना हारना तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही। हर खबर से मैं रवि श्रीवास्तव, जलालपुर। सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आशुतोष टंडन ने बुधवार को पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे आशुतोष टंडन ने कहा है कि यह चुनाव विकास पर होगा और अभी जो विकास की नीतियां हैं उनको जन जन तक जिस तरीके से हमने पहुंचाया वो लोगों को फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किए और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे।
जिसको लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। विपक्ष हताश और निराश है। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी? जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, उस कानून व्यवस्था के जिम्मेदार वो थे। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधियों के हौसले पस्त हैं। प्रदेश की गणना 2017 के पहले पूरे देश में एक बीमारू राज्य के रूप। लखनऊ की बीकेटी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद सलाउद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी की जीत का दावा किया और कहा कि 169 बख्शी तालाब सीट से किसी भी विपक्षी प्रत्याशी उनके टक्कर में नहीं है। %100 100 में 100% इस उम्मीद में नहीं, यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी 169 बख्शी तालाब से चुनाव जीतने जा रही। वहां बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा। किससे आपकी टक्कर है? टक्कर में समाजवादी पार्टी तो पहले से नहीं है, वो तीसरे नंबर की पार्टी हमेशा रही है। चाहे 2007 हो, चाहे 2012 में जब गोमती यादव भाजपा छोड़ के आए थे तो वो कुछ जनाधार लेके आए थे, तो उस समय वो मात्र 1800 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन 2017 में फिर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी। किन मुद्दों को लेकर के सर? हमारे मुद्दे वही हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, मिशन है। हमारे मुद्दे वही हैं कि गरीब को शिक्षा मिले, बेघर हैं उनको घर मिले, और बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। जो हमारे बैकलॉग के कोटे नहीं भरे गए हैं, शेड्यूल कास्ट बैकलॉग के, वो सरकार वो कोटों को भरे। और जो ये सरकार सरकारी महकमों को बेचने का काम कर रही है उसको रोके, क्योंकि जब ये प्राइवेटेशन कर देगी तो न बैकवर्ड को इंसाफ मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, न शेड्यूल कास्ट SC ST को मिलेंगी। लिहाजा मैं ये कहता हूँ भाजपा सरकार से कि भाई कुछ बनाओ नहीं तो बेचो मत। लखनऊ पश्चिम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें कल ही अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अरमान खान 4.5 साल पहले बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और लगातार पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। कोविड काल के दौरान अरमान खान ने समाजवादी एम्बुलेंस चलाई और कई जांच कैंप भी लगाए थे। अरमान खान को टिकट दिए जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी समाज सेवा को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीधी टक्कर होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अरमान खान ने मीडिया से कहा है कि वो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे सर? देखिए, जनता के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि लखनऊ पश्चिम के विधानसभा निवासियों को उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता सौंपा है, और मैं ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वादा करता हूं और लखनऊ पश्चिम के निवासियों से भी वादा करता हूं कि जो विश्वास उन्होंने किया है उस विश्वास को हम लोग सही साबित करने का काम 24 घंटे करेंगे, 7 दिन करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां लापता बेटी को ढूंढने के लिए माता पिता थाना चौकी के चक्कर काट रहे हैं। लगभग 8 दिन से नाबालिग लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के साथ परिजनों को अनहोनी का भी डर सता रहा है। अभी 2 दिन पहले भी जनपद के छतारी में बड़ी घटना हुई थी, जहां लड़की का गैंगरेप कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह पूरी घटना बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र की बताई जा रही है। हमारी लड़की 24 तारीख को 10:30 बजे से नहीं है, 10:30 11 बजे के टाइम से। और हमने कंप्लेंट भी लिखवाया था सर, यहाँ पे भी आए थे कोतवाली में, फिर वहाँ में वहाँ चौकी में भी गए थे, फिर बुलंदशहर भी गए थे, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और जब जाते हैं हम कहने के लिए तो ऐसे कहते हैं कोई हमें सुराग तो बताओ, हम किसी को उठा के लाएंगे। हम अगर सुराग बताएंगे तो हम ही खुद ही ना उठा के लाएंगे सर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।